ये रही आपकी थॉर्नडाई की बिल्ली। तो ये है थॉर्नडाई की बिल्ली और ये थॉर्नडाई की बिल्ली। ये बिल्ली है जिसको पिंजरे में थॉर्नडाई जी ने बंद कर दिया था। अब थॉर्नडाई जी ने इस बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया। अब ये बिल्ली सोच रही है कि पिंजरे में बंद हुए हुए भोजन को कैसे प्राप्त किया जाए। अब बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। सबसे बड़ी ये समस्या कि बिल्ली को समझ में नहीं आ रहा कि भोजन को कैसे प्राप्त किया जाए। अब ये बिल्ली क्या करेगी? थोड़ा सा उछल कूद करने की कोशिश करेगी, जिसमें ये कई गलतियां कर सकती है। मतलब कई बार उछल कूद करेगी और उसके बाद भी जब उसे भोजन नहीं मिलेगा तो ये क्या करेगी? ये हो गई आपकी बिल्ली जिसे भोजन की तलाश है और ये एक बड़ा सा पिंजरा जिसमें ये बिल्ली बंद है। ये है बिल्ली आपकी थॉर्नडाई की बिल्ली। ये देखिए एक बिल्ली और सामने। तो ये थॉर्नडाई की बिल्ली पिंजरे में बंद है। अब ये पिंजरा है सामने, यहाँ पर वो बिल्ली पूरी तरह से बंद है। ये कुछ डोर इसका लॉक है, ये जाल पड़ा हुआ है। अब इसमें ये बंद है। यहाँ पर ये लीवर का बटन लगा है, ये बटन लगा है और ये बाउल रखा है। बाउल में बहुत सारी मछलियाँ हैं। इसमें बहुत सारी मछलियाँ रखी। अब बिल्ली को जो है लालच आने लगा कि कैसे इन मछलियों तक पहुँचें। ये थॉर्नडाई की जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी, इसमें बिल्ली क्या कोशिश कर रही है? बार बार इस पिंजरे में उछल कूद करती है। ये बिल्ली कोशिश करती है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। तो इसमें यह बार बार अभ्यास करती है, बार बार उछल कूद करती है, बार बार कोशिश करती है कि पिंजरा खुल जाए, मगर पिंजरा है कि खुलने का नाम नहीं ले रहा है। अब ये बिल्ली उछल कूद कर कई बार इसने प्रयास किया और वह फेल हो जा रही। ये आपकी ओरिजिनल बिल्ली और ये थॉर्नडाई की बिल्ली। अब ये कोशिश कर रही है, उछल कूद कर रही, कई बार कोशिश करी, फेल हो गई, थक कर हार कर बैठ गई। तभी अचानक से इसका पैर लीवर पर पड़ गया, जो लीवर जिससे कि पिंजरे का गेट खुलना था। तो बार बार इसने अभ्यास किया, बार बार गलतियां हुई और अचानक से अकस्मात इसका जो पंजा है वह लीवर पर पड़ गया। एक बटन लगा हुआ था उसने पिंजरे में, जिस पर पड़ते ही जाल खुल गया और बिल्ली ने उछलकर भोजन को प्राप्त कर लिया और उसने भोजन खा लिया, उसका पेट भर गया। तो इस तरह से बार बार उसने त्रुटियां की। ट्रायल एंड एरर थ्योरी। फाइन। थॉर्नडाई की जो है 3 प्रमुख नियम हैं, 3 मुख्य नियम हैं और 5 गौण नियम हैं। 3 प्रमुख नियम में तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ये 3 प्रमुख नियम हैं। तत्परता मतलब जैसे ही बिल्ली ने भोजन को देखा तत्परता दिखाई और भोजन को प्राप्त करने का प्रयास किया। उसने पिंजरे में उछल कूद करना शुरू कर दिया। पूरे पिंजरे में इधर उधर वो घूम रही है, उछल कूद कर रही है, कोशिशें कर रही, तत्परता दिखा रही है, अभ्यास कर रही है। और उसके परिणाम स्वरूप यह हुआ कि उसका जो प्रयास है वो फेल नहीं हुआ। उसका पैर लीवर पर पड़ गया
और उसके परिणाम स्वरूप प्रभाव स्वरूप वह पिंजड़ा खुल गया। ये पिंजड़ा ओपन हो गया और बिल्ली ने भोजन को प्राप्त कर लिया। तो यह मुख्य नियम में 3 प्रमुख नियम आते हैं, जो कि तत्परता दिखाई, उसने अभ्यास किया बार बार, उसके प्रभाव स्वरूप, उसके परिणाम स्वरूप पिंजड़े का जो गेट है वो खुल गया है। खुलने के बाद उसने मछली रूपी भोजन को प्राप्त कर लिया। और गौड़ नियमों में 5 और नियम आते हैं, जिनको हम लेटर ऑन देखेंगे। तो इस तरह से तो हमने जाना कि ट्रायल और एरर थ्योरी में है क्या। और इसी तरह से पावलॉग जी, जिन्होंने कुत्ते का प्रयोग किया है, पिंजड़े में कुत्ते को बंद किया। उन्होंने एक पिंजड़ा लिया, उसमें एक कुत्ते को बंद किया। अब हम देखते हैं डॉग कहाँ है इस बुक में। डॉग, ये रहा आपका डॉग। तो इन्होंने एक डॉग को पिंजड़े में बंद किया। इसी तरह से डॉग भी इसी तरह से प्रयास कर रहा है और भोजन बाहर रखा हुआ है। लेकिन डॉग में थोड़ा सा केस डिफरेंस है। पावलॉग जी कहते हैं कि जब घंटी बजाई जाती है, मतलब स्टिमुलस दिया जाता है, उद्दीपन दिया जाता है, तब डॉग को पता चलता है कि भोजन सामने रखा जाएगा, तब वो उछल कूद करना शुरू करता है, तब उसके मुंह से लार टपकना शुरू हो जाती है। तो जब उसके लिए घंटी बजाई, एक घंटी लगाई गई जिसे बजाया गया। इसी तरह से सिमिलर पैटर्न में इसकी जगह, बिल्ली की जगह यहाँ पर कुत्ता रख दिया गया और उसको पिंजड़े में बंद कर दिया गया। तो पावलॉग जी ने बताया कि घंटी बजने पर, कई बार जब ऐसा किया गया, तो घंटी, जब वो जान गया कि घंटी बजने पर भोजन मिलेगा, तो घंटी बजते ही उसके मुंह से बिना भोजन सामने रखे ही लार टपकने लगी। अगली प्रक्रिया में स्टिमुलस दिया गया, मतलब उसे उद्दीपन दिया गया, तो उसका रिएक्शन यह हुआ कि एसआर थ्योरी की थ्योरी पावलॉग की थ्योरी के नाम से जानी जाती है। स्टिमुलस और उसका रिएक्शन हुआ। तो जब घंटी जैसे ही बजाई गई, नेक्स्ट टाइम अगर भोजन नहीं भी रखा गया, तो वो जान गया कि घंटी बजी है तो मुझे भोजन मिलेगा। तो उसने घंटी बजने पे ही उसके मुंह से लार टपकना शुरू हो जाती है। तो ये एसआर थ्योरी है। एसआर थ्योरी पावलॉग के द्वारा दी गई है। इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया है। इसी तरह से उन्होंने पिंजड़े में कुत्ते को रखा और घंटी जब भी ये बजाते हैं, तब भोजन सामने कुत्ते के रखा जाता है और कुत्ते के मुंह से लार आना शुरू हो जाती है। तो इन्होंने स्टिमुलस दिया, उसके रिएक्शन, उस उद्दीपक के रिएक्शन से कुत्ते के मुंह में लार आना ऑटोमेटिकली चालू हो गई। जैसे कि हम लोग किसी भी मिठाई की दुकान से गुजरते हैं, तो हमारे मुंह से अनायास ही लार आने लगती है और हमें उस भोजन की महक मात्र से, सुगंध मात्र से हम जान जाते हैं कि इस दुकान में जलेबियां बन रही हैं, तो उसका स्वाद हमारे मुंह में आने लगता है। इसी तरह से कुत्ते के साथ है, पावलॉग का जो कुत्ता है उनके साथ भी यही डेफिनेशन दोहराई जा रही कि घंटी बजते ही वो जान गया कि अब भोजन मिलने वाला है, तो उसके मुंह में लार आने लगी, जो एक सतत स्वाभाविक क्रिया है। लेकिन यह जान गया कि भोजन उसे कब मिलना है, घंटी बजने के बाद उसे भोजन मिलना है। तो ये पावलॉग की थ्योरी है। ये इन्होंने कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट किया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।